सीएम योगी का तगड़ा फरमान, पेपर रद्द करो, जितने भी इसमें शामिल है सबको गिरफ्तार करो। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ योगी का बयान। 30 सेकंड का वीडियो देख अभ्यर्थी बजा रहे ताली। कब होगी दोबारा परीक्षा, योगी ने कब और कहां दिया बयान, अब तक क्यों रद्द नहीं हुआ एग्जाम, जानिए। 5 दिन से करीब 50 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य पर सस्पेंस गहराया है। किसी ने टेंशन में खाना छोड़ दिया तो कोई ये सोच रहा है कि पेपर रद्द हो गया तो अगली बार जाने का किराया कहां से लाऊंगा। अभ्यर्थियों की पसीने की कमाई खाने वाले कई कोचिंग संचालक मनी मन खुश हो रहे हैं कि फिर से कमाने का मौका आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच उन बच्चों की कोई नहीं सोच रहा जो इस परीक्षा को बिल्कुल भी रद्द नहीं होने देना चाहते, जिन्होंने मेहनत से पेपर किया और इस बार पास होने का उन्हें भरोसा नजर आ रहा है। उनके लिए ये पेपर सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि उनके परिवार वालों का सपना है, उनके भविष्य की नींव है, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा है, जिसे योगी सरकार को समझना होगा। शायद इसीलिए योगी उन बच्चों के बारे में सोचकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। पर इन सब के बीच सीएम योगी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसके हवाले से दावा किया जा रहा है कि यूपी पुलिस की परीक्षा रद्द कर दी गई है और इसका ऐलान खुद योगी ने किया है। तो पहले आप भी वो बयान सुनिए, फिर इसकी हकीकत बताते हैं। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त हो। वायरल वीडियो में सीएम योगी साफ कहते हुए सुने जा सकते हैं कि पेपर रद्द करो और जितने भी शामिल हैं सबको अरेस्ट करो। 1 महीने के भीतर दोबारा पेपर करवाओ। पर ये वीडियो अभी का नहीं बल्कि 2 साल पुराना है। सीएम योगी तब देवरिया गए हुए थे और तब ये बयान यूपी टीईटी पेपर लीक को लेकर दिया था। तब योगी सरकार ने बच्चों से कोई शुल्क न लेने का भी ऐलान किया था। यानी ये जो दावा किया जा रहा है कि वो गलत है। इस बार योगी सरकार पेपर रद्द करने का फैसला तुरंत 3 वजहों से नहीं ले पा रही है। पहली वजह, पेपर लीक की अफवाह फैलाकर कुछ लोग अपना एजेंडा सेट करने में लग सकते हैं। दूसरी वजह, 5 साल में वैकेंसी आई है, लाखों युवाओं की उम्र पहले ही निकल चुकी है। ईमानदार युवा लीक से ज्यादा पेपर रद्द होने से निराश होते हैं। तीसरी वजह, जिस कमेटी का गठन किया गया है वो अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट को पुख्ता सबूत नहीं मान रही है। इसके पीछे की वजह अपनी रिपोर्ट में वो बता सकती है। हालांकि बेरोजगारी से निराश युवा ये बात भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती। पर सवाल यह है कि अगर नौकरी देनी ही नहीं होती तो 5 साल पेंडिंग पड़ी वैकेंसी क्यों निकाली जाती? यूपी की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यूपी पुलिस को अभी हजारों जवानों की जरूरत है, जिसके लिए ये वैकेंसी काफी अहम है। पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक यही चाहेगी कि जल्द से जल्द नियुक्तियां हो। इसीलिए इस बार फॉर्म भरे जाने के महीने भर में ही एग्जाम की तारीख आ गई, ताकि किसी भी तरह के पेपर लीक की आशंका न रहे। फेस रिकॉग्नाइजेशन से लेकर आधार कार्ड से चेहरा मिलान तक की ऐसी हाईटेक तकनीक की व्यवस्था की गई थी कि परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन जहां परिंदा नहीं पहुंच पाता वहां भी कभी कभी बड़ा खेल हो जाता है। अगर 50 लाख अभ्यर्थियों में से कई लाख अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है तो सरकार को भी ये बात गौर से सुननी चाहिए। इसीलिए जांच कमेटी बैठाई गई है। पर जरा सोचिए, बिना जांच के अगर पेपर रद्द कर दिए जाते हैं तो अभी चल रहा छात्रों का धरना समाप्त हो जाएगा। सरकार के समर्थन में सब तालियां भी बजाने लगेंगे। लेकिन अगर जांच के बाद पेपर लीक वाली बात साबित नहीं हो पाती तो फिर उन छात्रों का क्या होगा जो ईमानदारी से सालों साल मेहनत करते, परीक्षा की तारीख का इंतजार ऐसे करते जैसे एक उम्र गुजर जाने के व्यक्ति शादी की तारीख का इंतजार करता है। उनके लिए सरकारी नौकरी दुल्हन ढूंढने से भी मुश्किल काम है। फिर ईमानदार अभ्यर्थी क्यों चाहेगा कि उसे बार बार परीक्षा देनी पड़े? करीब 50 लाख में से 30 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली। वो कभी दुकान पर काम करते हुए तो किसी के घर दूध और पानी पहुंचाते हुए पढ़े हैं। 100-200 की किताब खरीदने के लिए भी उन्हें कई दिन इंतजार करना पड़ा। इसीलिए वो हजारों की फीस वाले कोचिंग संचालकों के पास नहीं जा पाए। फिर वो दोबारा परीक्षा देने कैसे जा पाएंगे, यह सोचना होगा। अगर पेपर लीक की बात सच निकलती है तो फिर सरकार को उन बच्चों के एग्जाम सेंटर तक आने जाने का इंतजाम भी करना होगा, जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं पर सपने में पुलिस की वर्दी दिखती है। और अगर बात गलत निकलती है
तो हर उस व्यक्ति पर एक्शन होना चाहिए जिसने हर उस गरीब छात्र का मनोबल तोड़ने का काम किया, जो परीक्षा देकर इस उम्मीद के साथ घर लौटा था कि चलो इस बार पेपर लीक नहीं हुआ तो कुछ ही महीने में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।